कक्षा 9वीं गणित में अब लेके चलते हैं आपके पास घातांक नियम। घातांक क्या है? जैसे हमको मालूम है किसी संख्या को उसी संख्या से यदि बार बार गुणा किया जाए, किसी संख्या को उसी संख्या से यदि बार बार गुणा किया जाए तो गुणा करने पर जितनी बार गुणा करते हैं वो उसका घात कहलाता है, और जिस संख्या का हम गुणा करते हैं वो उसका आधार कहलाता है। जैसे हमारे पास 2 को हम 3 बार गुणा करते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 आधार होगा, और 3 बार गुणा किए हैं वो घातांक कहलाएगा। तो आधार बराबर 2 और घात बराबर 3। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं a एक वास्तविक संख्या है तथा m और n जो है पूर्णांक है, तो पहला आपका योग का नियम बनता है a के घात m गुणा a के घात n बराबर a के घात m धन n। उदाहरण स्वरूप 5 के घात 4 गुणित 5 के घात 6, तो घातों का योग हो जाता है, तो हो जाएगा 5 का घात 4 धन 6 बराबर 5 का घात 10। इसी तरह से दूसरा a के घात m बटे a के घात n बराबर होता है a के घात m माइनस n। ये भाग का जो है अंतर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे 3 का घात 8 बटे 3 का घात 5, तो 3 का घात हो जाएगा 8 ऋण 5 या 3 का घात 3, मतलब 3 का 3 बार गुणा। इसी तरह से a के घात m घातों का घात नियम, a के घात m कोष्ठक बंद घात n बराबर a के घात m गुणा n घातों का गुणा हो जाता है। जैसे 3 के घात 2 कोष्ठक बंद घात 4, तो 3 का घात 2 गुणित 4 बराबर 3 का घात 8। चौथा होता है किसी भी संख्या का घात यदि शून्य होता है तो उसका मान 1 होता है, चाहे वह 1000 का घात शून्य हो या 10,000 का घात शून्य हो, उसका मान सदैव 1 होगा। जैसे 6 का घात 0 तो बराबर आएगा a। यदि a का घात m है, इसको यदि व्युत्क्रम कर दिया जाए तो धनात्मक घातांक जो है ऋणात्मक घातों में परिवर्तन हो जाता है, तो 1 बटे a का घात माइनस m हो जाता है। इसी तरह से 4 का घात 3 है तो बराबर 1 बटे 4 का घात हो जाएगा ऋण 3। या a के घात यदि ऋणात्मक घातांक है तो इसको यदि व्युत्क्रम किया जाए तो 1 बटे a का घात धनात्मक हो जाता है। उदाहरण 5 का घात ऋण 2 है तो 1 बटे 5 का घात 2, मतलब 5 का 2 बार गुणा। a बटे b का घात यदि m है तो ये a का भी घात m होगा बटे b का भी घात m होगा। इसी तरह से a गुणित b का घात भी m है तो a का भी घात m होगा गुणा b का भी घात m होगा। या इसी तरह से a बटे b का घात जैसे इस तरह का है a बटे b, इसका घात यदि ऋण n है तो ये परिवर्तन करेंगे तो b बटे a का घात हो जाएगा केवल n, b बटे a का घात n। यह बताया था a गुणा b का घात यदि n है तो ये बराबर हो जाता है a का घात n गुणा हो जाता है b का घात n। इन्हीं घातांक नियमों का प्रयोग करके आपको अगले क्वेश्चन को आपको हल करते जाना है। जैसे प्रश्नावली आपका आता है 3.1, मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन 1 बटे 2 का घात ऋण 5 दिया है, दिया गया है आपको 1 बटे 2 का घात ऋण 5। अभी आपको सूत्र बताया गया कि a बटे b का घात ऋण n है, तो परिवर्तन होकर के b बटे a का घात n हो जाता है। ऋणात्मक घातांक से धनात्मक घातांक में परिवर्तन, तो ये 2 का घात 2 बटे 1 का घात 5, तो 2 का घात 5 मतलब 2 का 5 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका मान आएगा 32 आएगा। इसी तरह से 6 का घात 7 बटे 2 का घात 3 गुणा 3 का घात 7। 6 जो है 2 भागों में टूट सकता है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया 2 गुणा 3 इसका घात 7, क्योंकि a गुणा 7 बटे 2 के घात 3 गुणा 3 का घात 7। ये सूत्र भी आपने पढ़ा है, a गुणा b का घात n है तो a का घात n गुणा b का घात n, तो ये 2 का भी घात 7 होगा और 3 का भी घात 7 बटे 2 के घात 3 गुणा 3 का घात 7। भाग नियम होता है a के घात m बटे a के घात n बराबर a का घात m माइनस n। ये दोनों आधार 2 है
घात 7 और 3 है, तो 2 का घात 7 ऋण 3 और 3 का घात 7 ऋण 7, तो 2 का घात हो जाएगा 7 में 3 घटाएंगे 4 और 7 में 7 घटाएंगे 0, तो 3 का घात 0, तो 1 के घात 0 बराबर 1, तो 3 के घात 0 बराबर भी 1, तो 2 का घात 4 गुणित 1, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर हो गया आपका 4 बार गुणा करेंगे 2 को तो 8। दूसरा नंबर सरल कीजिए, ऋण 4 के घात 3 गुणा ऋण 2 के घात ऋण 3, ऋण 4 का 3 बार गुणा किया गया और इसको परिवर्तन कर दिया गया ऋणात्मक घातांक से धनात्मक घातांक में, 1 का घात ऋण n बराबर 1/1 का घात n, तो 1 ऋण 2 का घात हो गया 3, तो ये हो गया 64 गुना 1/8, ऋण और ऋण धन हो गया, 8 एकम 8, 8 गुणित 8 बराबर 64, तो इसका मान आएगा आंसर बराबर 8। इसी तरह से तीसरा सरल कीजिए, पहला आता है 16 गुणित t का घात ऋण 3, 4 का घात ऋण 3 गुना 8 गुना t का घात ऋण 6, सरल करना है। पहला सूत्र ऋणात्मक घातांक को आपको धनात्मक बनाना है और धनात्मक घातांक को आपको ऋणात्मक बनाना, तो 1 के घात ऋण n बराबर 1/n या 1/1 के घात ऋण n बराबर 1 के घात n, तो यहाँ 16 जो का त्यों, t का घात 6 नीचे ऋण था ऊपर आके धन हो गया, 4 का घात ऋण 3 था ऊपर आके धन 3 हो गया, t का घात ऋण 3 था, 8 जो का त्यों, t का घात हो गया 3। अब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, t के घात 3 और घात है 6, तो 1 के घात m बटे 1 के घात n, 1 के घात m माइनस n, तो t का घात 6 ऋण 3 और ये 4 का घात 3, 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64, 64 गुणित 2 बराबर 128 और t के घात 6 ऋण 3 बराबर t का घात 3, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से अगला नंबर है, सरल कीजिए, चौथा नंबर, ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट 1/3 का घात ऋण 1 और 1/4 का घात ऋण 1, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, घात ऋण a/b का घात ऋण n, तो b/a का घात n, सूत्र का प्रयोग कीजिए, तो हो जाएगा 3/1 का घात 1 और 4/1 का घात 1, सबका घात ऋण 1, 3 में 4 घटाते हैं तो ऋण 1, तो ऋण 1 का घात ऋण 1 या 1 के घात ऋण n बराबर 1/n, तो 1/1 का घात 1 या 1/ऋण 1, तो इसका मान आएगा आंसर ऋण 1।